हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल JEE मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सबसेट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ऑल दीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं टर्म्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पहले हम इनको डिस्कस करेंगे और इनके बाद में कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज if A is this set x such that x is a real number, x square minus 8x plus 12 is equal to 0, set builder फॉर्म में दिया हुआ है। B is the set 2 4 6 रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। C is the set x such that x belongs to the interval 2 to 20 and x is an even integer। तो हमें क्या करना है, इनको रिलेट करना है A B C को with respect to the subset set concept। इसका मतलब हमें ये बताना है कि कौन किसका सबसेट है या नहीं है, ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले एक ही बात करते हैं। तो x is a real number and x square minus 8x plus 12 is equal to 0। तो सिंपली हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, फिर चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन रियल आ रहे हैं या नहीं। रियल आ रहे हैं तो सेट का पार्ट होंगे, नहीं आ रहे तो पार्ट नहीं होंगे। सो वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन x square minus 8x plus 12 is equal to 0। फैक्टराइज करने पे आ रहा है x minus 6, x minus 2 is equal to 0। तो it turns out to be x is equal to 2 and x is equal to 6 and both are real numbers। So our set A will be set with two elements and the elements will be 2 and 6। Okay, B set is already given and it is 2 4 and 6। There are three elements in B while the set C x such that x belongs to the interval closed interval 2 to 20 and x is an even integer। तो इंटरवल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इसका मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर फ्रॉम 2 to 20। तो 2 से 20 तक जितने भी रियल नंबर है वो आप ले सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, इवन इंटीजर्स भी होने चाहिए। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे तो 2 से लेके 20 तक जो इवन इंटीजर्स हैं वो क्या है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 4 6 8 10 एंड अप टू 20। सो अब हमें रिलेशन देखना है कौन किसका सबसेट है। तो डेफिनेशन क्या थी सबसेट की, A is a subset of B if every member of A is in B। तो यहाँ पे देखो A का हर मेंबर यहाँ पे है क्लियरली। तो A is a subset of B। In fact it is a proper subset of B क्योंकि B के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बैठा हुआ है। Similarly B is a subset of C and it is a proper subset of C because every member of B is somewhere in C but there is some extra element in C, so it is a proper subset of C। Okay, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। A के अंदर m एलिमेंट्स दिए गए हैं जबकि B की कार्डिनलिटी n है, ठीक है। A and B both are finite। ना finite set because m and n are given, so we are considering these are finite numbers, then A and B both are finite sets। Question is number of subsets of A is 56 more than that of B। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स जो A के हैं वो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B से 56 ज्यादा हैं। तो हमें 2m plus n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम m और n को एक्सप्लिसिटली निकालेंगे, उसके बाद उनका यूज करके हम 2m plus n को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमने रिजल्ट पढ़ा था, हमने मॉर्निंग जो फर्स्ट क्लास हुई थी इससे पहले उसमें, और वो क्या था कि अगर A के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 raised to power m। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A is 2 raised to power m। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B is 2 raised to power m। Now number of subsets of A is more than number of subsets of B, so it means m is greater than n, otherwise ये possible ही नहीं होगा। So according to the equation it will be 2 raised to power m minus 2 raised to power n is equal to 56। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 raised to power n को कॉमन लेता हूँ। देखो वैसे आपको दिख रहा है कि दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो सोल्व करना कई बार मतलब ट्रिकी हो जाता है, लेकिन ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले 2 raised to power n को कॉमन ले रहा हूँ, तो इट टर्न्स आउट टू बी 2 raised to power m minus n minus 1 is equal to 56। अब देखो इसको समझो आप, ये एक इवन नंबर है, उसमें से मैंने 1 को माइनस किया तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन आएगा ये क्या होगा, ओड होगा।
तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 की कोई भी पावर नहीं है, तो लेफ्ट साइड में जो 2 की पावर है वो ये है बस 2 की पावर n, बाकी ओड है। तो वहां भी मैं ऐसा ही करूंगा, 56 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं तो आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 into 7। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 की कितनी पावर है, इसमें 3 है, जबकि यहाँ पे 2 की कितनी पावर है, n है। तो बाय डायरेक्ट कंपैरिजन n is equal to 3। नाउ इट सोल्व इट फर्दर, तो ये पार्ट किसके इक्वल होगा, 7 के। तो यहाँ से 2 की पावर m minus 3 minus 1 is equal to 7, तो it means 2 raised to power m minus 3 is 8, which is equal to 2 raised to power 3. So by comparison m minus 3 is equal to 3 and m is equal to 6. Okay, so m 6 आया, n 3 आया, तो हमें निकालना है 2m plus n, तो it is 12 plus 3 which is equal to 15. So 15 is the right answer. Clear? Next question पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, 5 उसका पावर सेट, उससे एक सेट आएगा उसका पावर सेट, देन उसका पावर सेट, फिर उसका फर्दर पावर सेट, और लास्ट में जो भी मिला उसके ऊपर एक और पावर सेट लगा हुआ है। तो पावर सेट को रिपीट किया गया है और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे पूछा गया है। तो इसको देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम बिल्कुल अंदर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई, तो 5 इज द एम्प्टी सेट यहाँ पे। तो 5 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 is empty set। तो 5 के अंदर 0 एलिमेंट्स होते हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। तो इस सेट को मैं A कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 वी नो दैट इज इक्वल टू 0, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0 व्हिच इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने A माना है, तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे चलते हैं। हम A के ऊपर पावर सेट लगाया है मैंने, तो इसको मैं B मान लेता हूं। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 1, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B व्हिच इज सेम एज पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 एंड व्हिच इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये B है, इसके ऊपर फिर से पावर सेट लगा है, तो इसको मैं C मान लेता हूं। ओके, सो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज इक्वल टू same, C is same as power set of B. Now B has 2 elements, so its power set will have 2 raised to power 2 which is equal to 4 elements. Now C का power set लिया है फिर से, तो उसको हम मान लेते हैं D. Okay, so now number of elements in D which is same as power set of C will have how many elements? So C has 4 elements, it has 2 raised to power 4 which is 16 elements. Now finally D का पावर सेट है वो हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ D इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 16. So our final answer is how many elements will be there in this set? It will be 2 raised to power 16. क्लियर है यहाँ तक? आगे हम एक रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं कि प्रूव करना है कि if A is a subset of B and B is a subset of C, then prove that A is a subset of C. ओके, तो इसको देखो कैसे करेंगे हम। A B का सबसेट है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट, तो इसको आप सोचोगे तो बड़े आराम से दिख रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। ओके, नाउ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन C, सो A lies in B, B lies in C, तो ऑटोमेटिकली A lies in C। बट हाउ टू राइट इट, लिखेंगे कैसे इसको? तो देखो, जब भी आपको सबसेट का रिलेशन प्रूव करना हो कि A इज अ सबसेट ऑफ C, तो स्ट्रेटजी क्या होती है लिखने की, हमें क्या दिखाना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन C। तो हम यहाँ पे एक जनरल एलिमेंट मानेंगे, तो लेट X बिलोंग्स टू A का कोई भी मैंने एलिमेंट ले लिया X, तो हमें ये X C में पहुंचाना है कैसे? तो देखो, सबसे पहले मैं इसका यूज करूंगा, तो as A is a subset of B, it means every element of A is in B. Now X is in A, so if X belongs to A, then by definition of subset it means X belongs to B. तो अभी X A से कहाँ चला गया है, B में। Now we'll use the second one. B is a subset of C, so every element of B is in C. Now X is in B, so it will automatically go to the C. So now as X belongs to B,
so this implies x belongs to C. So हमने क्या माना कि x A का कोई भी मेंबर है, तो फाइनली हमें पता चला कि वो C के अंदर भी है, और ये कोई भी जनरल एलिमेंट था, कुछ भी हो सकता है, A का कोई भी मेंबर है, वो B में गया, B से C में गया, तो फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया कि A इज ए सबसेट ऑफ C. तो स्ट्रेटजी क्या होती है, यहाँ पे कोई भी एक जनरल एलिमेंट लो, पर्टिकुलर नहीं लेना है, जनरल एलिमेंट लेना है, उसको यहाँ दिखाना है, और उसके लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर A B का सबसेट है और B C का सबसेट है, तो A C का सबसेट होता है. तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे हम, और उसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए. क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. A और B दो सेट हैं, and given that if power set of A is equal to power set of B, then we are supposed to prove that A is equal to B. इसको देखो कैसे करेंगे. So we are given that power set of A is power set of B. हमें दिखाना है A is equal to B. अब देखो दो सेट्स को इक्वल दिखाने का क्या तरीका होता है. हमें दिखाना है A is equal to B, तो ऐसे में हम हमेशा प्रूव करते हैं कि A is a subset of B and B is a subset of A. ठीक है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में ये कि A और B इक्वल कब होते हैं, जब A B का सबसेट हो एंड B A का सबसेट हो. ठीक है, तो यहाँ पे A और B को इक्वल दिखाना है, पहले मैं A को B का सबसेट दिखाऊंगा, फिर मैं B को A का सबसेट दिखाऊंगा. तो हम दो स्ट्रेटजी से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं. सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं. ठीक है, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा मेथड 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो मैं सबसे पहले क्या लेके चल रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि A इज ए सबसेट ऑफ A. होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है. Phi is a subset of every set and every set is subset of itself. So A is a subset of A. अगर A का सबसेट है तो A बिलोंग करेगा उसके पावर सेट में. भी पावर सेट में कौन जाते हैं, पावर सेट ऑफ A में कौन जाएगा, जो A का सबसेट हो. तो A का सबसेट है तो वो कहाँ मिलेगा, पावर सेट ऑफ A में. इनमें फर्क है, देखो ये इसका मतलब है इज ए मेंबर ऑफ दिस, इसका मतलब है इज ए सबसेट ऑफ दिस. ठीक है, दिस इज नोटेशन फॉर सबसेट, दिस इज नोटेशन फॉर मेंबर. तो एस A इज ए मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A. नाउ हमें दिया क्या है कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B. सो इफ A is a member of power set of A, which is same as power set of B, it means A is a member of power set of B. भाई दो सेट इक्वल है, तो A अगर इसमें है तो उसमें भी होगा. ओके, नाउ इफ A belongs to power set of B, अब एक चीज बताओ, पावर सेट ऑफ B में कौन जाएगा, तो पावर सेट ऑफ B में वो जाएगा जो B का सबसेट होगा. अब A चला गया पावर सेट ऑफ B में, जिसका मतलब A को क्या होना पड़ेगा, B का सबसेट. तो दिस फोर्सेस A is a subset of B. तो एक चीज हमने प्रूव कर दी A B का सबसेट. अब दूसरा अदर में राउंड लेके आना है तो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे. अब की बार हम क्या मानेंगे, लेट मी होता ही है B is a subset of B. Every set of sets is a subset of itself. तो B B का सबसेट है, it means B belongs to power set of B. Now this is same as power set of A. So it means B is a member of power set of A. अब पावर सेट ऑफ A में वो जाएगा जो A का सबसेट हो. इट मींस B इज अ सबसेट ऑफ A. सो A B का सबसेट है और वहां से पता चला B A का सबसेट है. तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो इससे क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू B. तो इट मींस A एंड B बोथ आर इक्वल सेट्स. क्लियर है यहां तक. दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था उसमें देखो हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको. इन सेकंड मेथड उसमें हम फंडामेंटल डेफिनेशन लगाएंगे. मैं आइडिया भी यही है कि A B का सबसेट B A का. तो यहाँ पे आपकी बार मैंने एक चीज क्या थी, यहाँ पे एक एलिमेंट मानो और उसको इसका मेंबर दिखाओ, यही होता है. तो फिर अदर बैकग्राउंड इसमें देखो कैसे करेंगे हम, अगर दूसरी अप्रोच लें. लेकिन फर्स्ट अप्रोच इज मच बेटर. सेकंड मेथड से करना चाहो तो क्या कर सकते हो, लेट x बिलोंग्स टू A. मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, क्लेम ये है कि A इज ए सबसेट ऑफ B. तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट मान लिया, लेट x इज ए मेंबर ऑफ A. तो एक चीज बताओ, ये एक सेट बन गया ना भाई. एक एलिमेंट को लेके मैंने ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो सेट बन गया. ठीक है ना. अब x का A का मेंबर है तो ये A का सबसेट होगा, मानते हो. x इज ए मेंबर ऑफ A, देन ये जो ब्रैकेट लगाने में सेट बनाई है A का सबसेट हो गया.
तो अगर ये A का सबसेट हो गया तो दिस बिलोंग्स टू इज ए मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A, क्योंकि A का सबसेट है तो किसका एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ A का, which is same as power set of B। तो यहां से मिला this is a member of power set of B। अब पावर सेट ऑफ B में कौन जाता है, जो B का सबसेट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सिंगलटन सेट इज द सबसेट ऑफ B। अब ये अगर B का सबसेट है तो इसका मतलब इसका जो अंदर का एलिमेंट है वो B का एलिमेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि B का एलिमेंट होगा तभी तो उसका यूज करके सबसेट बनेगा। तो इट मींस X बिलोंग्स टू B। तो हमने A का कोई भी जनरल एलिमेंट माना, उसको कहां पहुंचा दिया, B में। तो दिस इंप्लाइज A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी, यहाँ पे एक दो स्टेप में आ गया था, यहाँ पे तीन चार चीज आपको देखनी पड़ी है। X A का सबसेट है, ऐसे सोचो जैसे एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 ये। अब जैसे मान लो 1 अगर A में है तो ये बताओ ये A का सबसेट है या नहीं। ठीक है, अगर मैं ये कहूंगी 4 A का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो एज एलिमेंट लिया जाए तो A के अंदर है। ये तो मतलब ये यूज किया है मैंने, X A के अंदर है तो ये सिंगलटन X इसका सबसेट होगा, तो इसके पावर सेट में मिलेगा। पावर सेट ऑफ A इज सेम एज पावर सेट ऑफ B, तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ B में मिलेगा। पावर सेट ऑफ B में कब मिलेगा, जब ये B का सबसेट हो। और B का सबसेट है, अगर कोई ऐसी चीज A का सबसेट है तो ये A में मिलता है, तो अगर ये B का सबसेट है तो ये B में मिलेगा। ओके, सिमिलरली अगर बनाऊं तो वो बिल्कुल आसान है, आपको बस इसको उल्टा कर देना एक तरह से। कैसे, लेट X बिलोंग्स टू B, तो यहां से क्या मिलेगा, singleton X is a subset of B, it means singleton X belongs to power set of B, which is same as power set of A, it means singleton X is a subset of A, it means X is a member of A। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि B is a subset of A। तो दोनों को मिला के आप फिर से क्या कह सकते हो कि A is equal to B। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन कि अगर पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B इक्वल है तो A और B भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों मेथड आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे एक आप थोड़ा सा मतलब प्योरली अगर प्योर मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचें, बिल्कुल एक्यूरेटली सोचें तो थोड़ा सा यहाँ पे ये कहीं ना कहीं गलत है सेकंड मेथड। उसका रीजन क्या है, ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है, दिस इज 100% एक्यूरेट। यहाँ पे थोड़ा सा हमने लूप होल छोड़ा है। हमने माना X A के अंदर है, व्हाट इफ A इज एम्प्टी, मानते हो ना, अगर A में कोई है ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें फिर आपको अलग से केस बनाना पड़ेगा कि A अगर एम्प्टी है तो पावर सेट ऑफ A इज व्हाट। तो इसमें हमें दो केसेस बनाने चाहिए थे, दिस इज केस 1 और ऐसे ही अगर बनाए केस 2, इफ A इज एम्प्टी, if A is empty then power set of A is what, there will be only one element। okay, now power set of B is same as power set of A। तो ये पावर सेट अगर है तो इसका मतलब B को भी क्या होना पड़ेगा, एम्प्टी होना पड़ेगा। सो फाइनली दे आर इक्वल। तो ये दो केसेस बना के ये क्वेश्चन सोल्व होगा अगर ऐसे करते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेथड 1 इज मच इजियर एज कंपेयर टू द मेथड 2। ओके, लेकिन जनरली इन चीजों को मिस कर जाते हैं बच्चे, यही सोचते हैं सीधा, लेकिन ये मानना है तो इसके पीछे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अगर एम्प्टी होता तो क्या होता है। क्लियर है, ऐसे हमने प्रूव किया था A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ C, तो उसमें भी वही था। अगर A के अंदर कुछ है ही नहीं तो भाई A के अंदर कुछ है ही नहीं तो ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वैसे ही अपने आप C का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो उनको हमने कंसीडर किया नहीं था, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से मैच करना चाहते हो तो इन चीजों का मतलब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा हो जाए तो क्या होता है। क्लियर है, आगे कुछ और क्वेश्चंस अभी हम सोल्व कर रहे हैं। Next question is simple question, if A is a subset of 5 then prove that A is equal to 5। okay, second question is, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, let B is a subset of A। now I'm defining this,
P of A कोलन B, ठीक है ना। जैसे पावर सेट ऑफ A होता था, यहाँ पे डिफाइन किया P of A कोलन B। क्या मतलब है इसका? X such that एक सेट है, वो सारे X पिक करने हैं such that X belongs to power set of A। इसका मतलब क्या है कि भाई X A का सबसेट है and B is a subset of X। मतलब A के वो सबसेट लेने हैं जिनका B सबसेट है। देखो B A का ही सबसेट है ना, तो आपको A के वो सारे सबसेट पकड़ने हैं जिसका सबसेट कौन है? B, ठीक है ना। तो ऐसे जो सबसेट्स होंगे उनके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? P of A कोलन B। ओके, सो हमें प्रूव करना है इसमें। फर्स्ट प्रूव दैट P of A कोलन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू P of A, पावर सेट ऑफ A। दिस इज सेकंड, प्रूव दैट power P of A colon A is equal to singleton and set singleton with the element A। okay, और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम फिर करेंगे कि if A is equal to A, B, C and D, there are 4 elements, and B is equal to A and B, okay, then find P of A colon B using this definition, using definition 1। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन। मान लो मैं कुछ सेट्स लिख रहा हूं। ए है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ओके। बी इज set of all triangles, C is set of all equilateral triangles, D is set of all right triangles, right angle triangles it means, E is set of all isosceles triangles, F is set of all quadrilaterals, and G is set of all squares। तो हमें इन सेट्स के रिस्पेक्ट, इन सेट्स को हमें सबसेट के रिलेशन से हमें आपस में रिलेट करना है कि इनमें क्या रिलेशन होगा, कौन किसका सबसेट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। The first is pretty easy. If A is a subset of 5, then prove that A is equal to 5। तो देखो इसमें क्या है, एक उसने खुद दिया एक रिजल्ट होता है, तो हम क्या कहेंगे? We know that, क्या पता है भैया हमें कि 5 is a subset of every set, पता है ना। तो 5 is subset of A by default होता है, ठीक है। सेकंड उसने दिया है क्या, गिवन क्या है, तो गिवन है A is a subset of 5। ओके, तो अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो क्या मतलब इसका, तो ये दोनों मिलके क्या लेंगे आपको कि A is equal to 5। तो इसका मतलब A is the empty set। क्लियर? आगे चलते हैं, अब इसको समझो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम ये जो नीचे लिखा है ना, जिसका जो हमने कहा था इसका यूज करके आप ये फाइंड आउट करो, ये करते हैं। इसको करने के बाद ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे A सेट है A B C D, B सेट है A B, जो कि इसका सबसेट है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। कह रहा फाइंड P of A colon B। So A is A B C and D, while B is A and B। अब P of A colon B निकालना है, तो देखो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो P of A colon B में X आता है such that X belongs to power set of A। इसका मतलब क्या हुआ कि X is a subset of A। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो मेंबर होंगे ना वो A के सबसेट ही होंगे, लेकिन सारे सबसेट नहीं ले सकता, वो तो फिर पावर सेट ऑफ A हो जाएगा। पावर सेट ऑफ A क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। लेकिन यहाँ सारे नहीं लेने हैं, कौन से लेने हैं, वो सबसेट लेने हैं जिनका सबसेट कौन है, B है। तो इसका मतलब B उनके अंदर बैठा हुआ है एक तरह से, यही तो मानोगे आप। तो यहाँ पे बताओ
तो इसका मतलब हमें ए के वो सबसेट लेने हैं जिनके अंदर पहले से कौन बैठा हुआ है, बी। बी उनका सबसेट है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, x such that x is a subset of a and a comma b which is b is a subset of x। तो b अगर x का सबसेट है तो एक चीज तो क्लियर है कि b उसके अंदर बैठा मिलेगा। इसका मतलब दो एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे आपको, a और b, क्योंकि इनमें से कोई छोड़ा तो फिर b इसका सबसेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा। तो अब इसको देखा जाए तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं, यही ले लेता हूं b, a और b। क्या a का सबसेट है? क्या a b जो b इसका सबसेट है तो है। ठीक है ना, इससे आगे चलते हैं। अब तीन एलिमेंट्स लेना चाहें तो देखो ये मैंने कहा a और b तो आएगा ही। तो अब देखो तीन एलिमेंट्स अगर लेना चाहें तो इसके साथ में c ले सकता हूं मैं, या फिर a भी तो आएगा, इसके साथ में d ले सकता हूं। क्लियर? उसके बाद हो सकता है मैं चार एलिमेंट्स की सोचूं, तो a और b तो मेरे को लेना है ही, साथ में c और d दोनों ले सकता हूं। चार एलिमेंट से ज्यादा हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि a के अंदर ही चार एलिमेंट है, तो इसका मतलब a का जो सबसेट है सबसे बड़ा कौन होता है? a ही होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द सेट p of a colon b। ओके, अब हम ये चीजें प्रूव कर रहे हैं, जो दो चीजें मैंने लिखी हैं। तो पहला है p of a colon 5। तो इसको समझो, इसका मतलब क्या है, all those x such that x belongs to power set of a and 5 is a subset of x। ये का मतलब हुआ, यहाँ पे मैंने b की जगह क्या रख दिया, सिंपली 5 रख दिया। अब एक चीज सोचो, दिस इज ऑलवेज ट्रू, isn't it? ये जो चीज है हमेशा ट्रू है, 5 सबका ही सबसेट होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमेशा ट्रू है। इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख दूं, x such that x belongs to power set of a and this is always true, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सी एक कंडीशन है, x पावर सेट ऑफ a में होना चाहिए, तो इसका मतलब x a का सबसेट होना चाहिए। सही है भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी a के सबसेट हैं सबको ले लो। तो अगर a के सारे सबसेट लेके अगर कलेक्ट कर दिए जाएं तो क्या बन जाएगा भाई, पावर सेट ऑफ a। देखो इसमें क्या कहा, वो सारे x ले लो such that x पावर सेट ऑफ a में है। x पावर सेट ऑफ a में कब होता है, जब x a का सबसेट है। तो इसका मतलब वो सारे x ले लो जो a के सबसेट हैं, तो उनका अगर सबको कलेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, पावर सेट ऑफ a। क्लियर? अगला देखो, इसी में क्या पूछा गया है, प्रूव दैट पावर सेट ऑफ a कोलन a क्या आएगा, सिंगलटन a आएगा। देखो कैसे, x such that x belongs to power set of a and a is a subset of x। okay, now see, x अगर पावर सेट ऑफ a में है तो इसका मतलब क्या है कि x is a subset of a। okay, now x की प्रॉपर्टी क्या है कि x a का सबसेट है and a x का सबसेट है। कब होता है भैया, जब x किसके इक्वल हो, a के। तो यहाँ से क्या कहोगे, x such that x is equal to a। तो इसका मतलब एक ही मेंबर आएगा तो कौन आएगा, a। लेकिन a को एक मतलब एक खुद सेट है वो, लेकिन उसको लेके एक अलग से सेट बनाना पड़ेगा। ऐसा मत लिख देना कभी आप a लिख के आ जाओ। ठीक है ना, ब्रैकेट लगी हुई, ब्रैकेट के अंदर की प्रॉपर्टी क्या है कि x इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब क्या हुआ, a के ऊपर ब्रैकेट लगेगा, दैट विल बी द आंसर। सो p ऑफ a कोलन a किसके इक्वल हो जाएगा, दिस सेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे मैंने कुछ सेट्स लिखे हुए हैं, तो हमें ये देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है। सबसे पहले सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ठीक है ना, B इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, C इज सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, D इज सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स, E इज सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, F इज सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स एंड G इज सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। तो हमें देखना है कि किसका क्या किससे क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो ये एक तरह से इस कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है भाई हमारे लिए, क्योंकि कुछ भी हो वो है तो पॉलीगन ही। तीन साइड चार साइड की बात की गई तो पॉलीगन ही है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे लिए। तो इसका मतलब एवरी अदर सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो ए इज द यूनिवर्सल सेट इस कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल्स का आपस में रिलेशन देखें तो बी
सारी ट्रायंगल्स हैं सी के अंदर, इक्विलैटरल हैं ई के अंदर, आइसोसेलेस हैं, जबकि डी के अंदर राइट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम देखें तो इनमें सबसे बड़ा सेट मेरे को बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, बी इज द सुपर सेट। तो इनमें से अगर देखा जाए तो कौन है ई, अगर आप ई और सी में रिलेशन देखो तो है एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल विल फॉल्स इनटू आइसोसेलेस ट्रायंगल, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या कहोगे कि सी का रिलेशन है किसके साथ, ई के साथ। सी इज ए सबसेट ऑफ ई एंड इट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ई, मानते हो, ठीक है ना। डी का और सी का सीधा रिलेशन नहीं है, इनफैक्ट सी और डी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी में देखो सी का जो कोई भी मेंबर उसके सारे एंगल कितने होंगे 60, जबकि डी में एक एंगल कितना होगा 90। इसका मतलब डी और सी में कोई लिंक है ही नहीं, अलग अलग है। अगर कोई एलिमेंट डी में है तो सी में नहीं हो सकता, सी में है तो वो डी में नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी जरूर मिलेंगी जो आइसोसेलेस होती है। तो इसका मतलब सी डी का एलिमेंट ई में हो सकता है, लेकिन डी का हर एलिमेंट ई में नहीं होगा और ई का हर एलिमेंट डी में नहीं होता है। तो सबसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिलेशन एक तो ये बन रहा है कि सी ई का सबसेट है, ठीक है। दूसरा ये बन रहा है कि सी ई और डी ये सब बी के सबसेट हैं, वो भी प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है। एक ये रिलेशन बन रहा है। दूसरा थर्ड रिलेशन ये बन रहा है कि सारे सेट्स बी सी डी ई एफ जी ये सब किसके सबसेट्स हैं, ए के सबसेट्स हैं, मानते हो। ये सब किसके सबसेट है, ए के सबसेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ए हमारे लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहे हैं। और हम क्वाड्रिलेटरल्स में देख सकते हैं, सो क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं सारे और यहाँ पे सारे स्क्वायर दिए गए हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, G इज अ सबसेट ऑफ F, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे G भी F का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ऐसे सबसेट अगर देखा जाए तो ये इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए हैं और शायद कोई किसी का सबसेट नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज के लिए। तो हमें बताना है which of the following is true or false, ठीक है। तो फर्स्ट इज if x is an element of A and A is an element of B, then x is an element of B, true or false बताना है। दूसरा है if A is a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C, ये बताना है true or false। तो कि लास्ट मैं इस सीरीज में लिख रहा हूँ कि if x belongs to A and A does not belong, A is not a subset of B, then x belongs to B, does not belongs to B, ये बताने हैं, ठीक है। मैं तीन ही क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो सबसे पहले देखो कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर आपको दी जाए तो अगर वो ट्रू है तो इसका मतलब इट इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे आपको क्या देना होता है, प्रूफ लिखना होता है उसके लिए, ठीक है ना, जनरल प्रूफ। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट आपको फॉल्स नजर आ रही है तो उसके लिए आप सिर्फ क्या दे सकते हो, काउंटर एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल सफिशिएंट होगा उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर प्रूफ ट्रू है तो उसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि x a का मेंबर है और a b का मेंबर है, तो x b का मेंबर होगा। अब यहाँ पे बच्चे गलत क्या सोचते हैं, अगर उसने ये दिया होता कि a b का सबसेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, x a का एलिमेंट है और a b का सबसेट है तो बाय डिफॉल्ट वो b में होगा। लेकिन यहाँ पे उसने घुमाया है चीजों को, a इज ए मेंबर ऑफ b दिया गया है तो उसमें फिर x b में होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर कोई रिजल्ट ट्रू होगा तो दिखेगा आपको दिस इज फॉल्स, ठीक है ना। अगर ऐसा होता ट्रू होता तो काउंटर एग्जांपल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट 1 बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो a मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया 1 बिलोंग कर रहा है भाई, ठीक है। मैंने b क्या ले लिया, b मैंने ये सेट ले लिया 2 3 एंड देन 1 2।
तो बी के अंदर 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट नहीं है बी के अंदर। देखो बी के अंदर एलिमेंट कौन है, दिस इज 1 एलिमेंट, दिस इज 2 एलिमेंट एंड दिस इज द थर्ड एलिमेंट। ठीक है ना, थर्ड एलिमेंट है। कैसे भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, कभी कोई सोचे एक से होते हैं, जैसे 2 3 ओके 1 एंड 2, ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा बी का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या ए बी का मेंबर है, तो ए सेट क्या है, ये क्या ये इसके अंदर है एज इट इज, मतलब इसको मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्लियरली ए इज ए मेंबर ऑफ बी। ओके, नाउ 1 बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, क्या 1 बिलोंग कर रहा है बी में, तो अब ये मत कह देना कर रहा है। ठीक है, बी के मेंबर कौन है, 2 3 और ये, तो क्या आपको 1 नजर आ रहा है अलग से, तो कोई भी 1 नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या मिल गया, एक काउंटर एग्जांपल मिल गया, तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स। ओके, अगला है A is a subset of B and B is not a subset of C, तो A C का सबसेट नहीं होगा, ये हमें देखना है ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर A B का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ A is in B, इसका मतलब A B के अंदर बैठा हुआ है। B C का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब B का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो C से बाहर चला गया है, तो हमें कह रहा है कि क्या A C का सबसेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखो अगर बी सी का सबसेट होता तो ए सी का सबसेट हो जाता, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कह सकते ऐसा। ठीक है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो कह रहा है कि ए सी का सबसेट नहीं होगा। तो देखो इसको आप पिक्चराइजेशन से सोचो, इसमें जैसे ए ये है, ठीक है, ये आगे आएगा वेन डायग्राम में, और बी ए बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मान लो बी हो गया, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, बी सी के अंदर कंटेंट नहीं है पूरा, तो इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, मान लो ये है, ये सी सपोज करो। ठीक है, नाउ सी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इजंट इट, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ये बी है ये सी है, तो देखो ये थोड़ा सा पोर्शन है जो बाहर है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी से बाहर है लेकिन मतलब बी के अंदर है लेकिन सी से बाहर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। Now you can see clearly कि A is a subset of C, क्योंकि A C के अंदर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, this statement is also false, not true। पिक्चराइजेशन से ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और लास्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं, x A का मेंबर है और A B का सबसेट नहीं है, तो कह रहा है कि x B के अंदर नहीं होगा, ये भी ऐसा सोचा जा सकता है। कैसे भी, देखो ये है A B का सबसेट नहीं है, ऐसा तो हो सकता है ना, ये A है ये B, A B का सबसेट कब होगा, जब ये A है और ये B। ठीक है, तो तब उस टाइम होता है। तो एक बार मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, उससे फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कल वो डिस्कस करना है, तो मैं अभी बता देता हूँ एक बार वेन डायग्राम क्या होते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, पिक्चराइजेशन करते हैं सेट्स का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है जो हम लेके चलते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज द यूनिवर्सल सेट। बाकी सब जो सेट कंसीडरेशन में आएंगे वो इसके अंदर बैठे मिलेंगे, क्योंकि दिस इज सुपरसेट ऑफ एवरी सेट, इसका मतलब सब इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा यूजुअल सेट्स हैं जो, उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होंगे, अदर सेट्स। यूनिवर्सल सेट के अलावा जो भी सेट्स दिए गए हैं उनको इससे करते हैं। ठीक है ना, ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। देखो क्या क्या सिचुएशंस अराइज होती हैं, हो सकता है दो सबसेट अगर मैं दो सेट हूं अगर मैं, तो क्या क्या हो सकता है, एक तो ये रिलेशन हो सकता है, ये A है ये B है, तो क्या कह रहा है पिक्चराइजेशन की, एवरी एलिमेंट इसके अंदर जो है ना ये इसके मेंबर है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, तो इसका मतलब क्या है, A इज ए सबसेट ऑफ B, तो A इज ए सबसेट ऑफ B की रिप्रेजेंटेशन ऐसी कुछ आएगी। एक ये हो सकता है कि ये A है ये B है, तो ये क्या कह रहा है भाई, यहाँ से ये A के एलिमेंट है ये B के एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि A का कोई भी एलिमेंट B में नहीं है और B का कोई भी एलिमेंट A में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन A एंड B। क्योंकि फाइनल क्या है,
ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन मिले आपको, ये ए है ये बी। अब यहाँ पे देखो ए के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बी में नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, इट मींस बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, यहाँ पे भी ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें इनके बीच में कॉमन भी हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिचुएशन हम लेके चलते हैं, बाकी ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो मैंने क्या कहा कि ए बी का सबसेट नहीं है और एक्स ए के अंदर है। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि एक्स बी से बाहर होगा, तो देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। कोई ऐसे सोच सकता था कि भाई ये ए है ये बी है, ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है ना, और एक्स देखो ये रहा ए के अंदर, तो एक्स बी के अंदर नहीं। कोई कहेगा ट्रू है, बट ट्रू का मतलब होता है ऑलवेज ट्रू, इसका मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो उसमें ट्रू होना चाहिए। तो ये केस हुआ ना, कोई वन ऑफ द केस। तो इसलिए ध्यान रखना, आप जैसे ये सिचुएशन देखो यहाँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे पकड़ लिया एक्स को। ओके, नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए और नॉट? यस, एक्स बिलोंग्स टू ए। नाउ इज ए इजंट ए सबसेट ऑफ बी, ये भी ट्रू है यहाँ पे, बट फाइनली आप देखोगे क्या एक्स बी में है, तो एक्स तो बी में चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें काउंटर एग्जांपल दिख रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी हमारी, दिस इज आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। आया भी समझ में? ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी केस। ठीक है ना, इट इज ट्रू इन जनरल, जबकि फॉल्स होने के लिए कहीं भी एक काउंटर एग्जांपल कैसा भी ढूंढ दो, वो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा अब तक का जो हमने डिस्कस किया था सबसेट और पावर सेट से रिलेटेड चीजें, उनके क्वेश्चंस। ठीक है, कल हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन और उससे आगे 3 और हम उस पे ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका काम क्या होगा कि आपको लास्ट एक असाइनमेंट ग्रुप में भेज दी जाएगी और उसको आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।